हाय, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अतुल निगम आज निश्चय के प्लेटफॉर्म पर फिर से आपके पास में हाजिर हूँ। पिछले 24 घंटे के अंदर मेरे पास में बहुत सारे से फ़ोन कॉल्स आए, बहुत सारी सी क्वेरीज़ आई, तो उन क्वेरीज़ में से लेकर के जब हम लोगों ने जाकर के हमारी टीम ने जाकर के सेलेक्ट किया, तो निश्चय की टीम ने ये पाया कि वे एक क्वेश्चन है कि क्या करें, क्या ना करें, बिलीफ, डाउट्स क कैसे, क्या चीज़, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत सारे से कन्फ्यूज़न्स हमारे एस्पिरेंट्स के बीच में थे, कि नहीं मुझे तो बेहद कॉन्फिडेंस है, मैं अपनी बातें किसी के साथ शेयर करूँ कि नहीं करूँ? मैं आईएएस, पीसीएस का इम्तिहान दे रहा हूँ, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कहाँ तक तैयारी हो गई? या उसमें वो मुझसे कुछ सवाल पूछने लगते हैं। तो इस तरीके से कभी-कभी तो बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कभी-कभी हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है कि वो सवाल पूछ रहे हैं और हम नहीं बता रहे, फिर उनके रिमार्क्स हमको जो करते हैं, वो हमको डिस्टर्ब करते हैं। तो डियर आप आज के युग के जितने भी बच्चे हैं, आप हो चाहे हम रहे हों, चाहे हमसे भी प हम लोगों के भी मदर फादर्स रहे हों, चाहे हमारे आने वाले बच्चे हों, सबके लिए सबको इस दौर से गुज़रना पड़ता है। इस दौर से गुज़रने के लिए एक चीज़ होती है कि यहाँ पर जितने भी हमसे हमारे जो हैं माँ-बाप नहीं पूछते हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं पूछते हैं, हम नहीं पूछते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछता है हमारा पड़ोसी, सबसे ज़्यादा हमारा पूछता है रिश्तेदार का रिश्तेदार कि आफ्टर अल्टीमेटली कर क्या रहा है आपका बच्चा? और उसकी वजह से बहुत सारा सा अननेसेसरी का कन्फ्यूज़न और अननेसेसरी का डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इसी बात को लेकर के कि कहाँ हमें कन्फ्यूज़ होना है या कहाँ हमें नहीं कन्फ्यूज़ होना है, हमें अपने काम को किस तरह से करना है, हमारी सेहत के ऊपर कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो इसी बात को लेकर के एक छोटी-सी बात, छोटी-सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि उस स्टोरी के माध्यम से आप सिविल सर्विसेज़ के एस्पिरेंट्स हैं, आपको उसमें थोड़ा-सा सहयोग मिल सकता है। मुझसे जितना बन पड़ता है, मुझे जितनी नॉलेज है, मैं आपके पास में वो वक़्त-वक़्त पे पहुँचाता रहता हूँ। तो एक बहुत पेचीदा सवाल है, एक बहुत चुभता हुआ सवाल है कि अरे आपका बच्चा क्या कर रहा है? अरे आपका बच्चा कितने साल से कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? तो बहुत चुभता हुआ सवाल है। तो इसीलिए इस सवाल को जवाब देने के लिए हम आपके पास में आए हैं और आप देख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे इस बात को देख कर के कि बहुत साफ-साफ लिखा हुआ है कि बिलीव और शो ऑफ। तो बिलीव वर्सेस शो ऑफ के लिए हम आपके पास में आए हैं कि आप इस कहानी के माध्यम से आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बिलीव वर्सेस शो ऑफ के लिए मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी शेयर करता हूँ आपके साथ में। आई होप कि वो स्टोरी आपके लिए हेल्पफुल होगी। वो स्टोरी बहुत सिर्फ इतनी सी है कि एक बार क्या होता है कि एक जंगल में एक अधिकारी एक सभा बुलाता है। जो पशुओं का अधिकारी है वो एक पशुओं की एक सभा बुलाता है और उस सभा में घोड़े, खच्चर, कुत्ते, भालू, भेड़िया सब इकट्ठा होते हैं। फिर उस भीड़ में शेर को पता चलता है कि क्या कोई एक सभा है वहाँ पर। तो वो शेर क्या करता है कि वो शेर भी वहाँ पर जाकर के उस सभा में पीछे बैठ जाता है। तो बहुत सारी सी बातें करने के बाद में वो जो सभापति है, जो वो उस जिसने उस भीड़ को ऑर्गेनाइज़ किया है, वो उसमें से एक सवाल पूछता है और वो उसका सवाल क्या है? इस बात को आप लिंक करेंगे, अभी मैं आगे चल कर के आपको बताऊँगा कि इस स्टोरी का कनेक्शन आपके साथ में कैसे है। तो एक सभा बुलाई गई और उस सभा बुलाने में जिसने उस सभा को ऑर्गेनाइज़ किया था, उसने उन पशुओं की, उन जानवरों की सभा से एक सवाल किया कि ये बताओ कि यहाँ से लेकर के फलानी दूरी है और इस फलानी दूरी को कौन सबसे पहले पहुँच सकता है? कौन रेस में तेज़ है? उसने एक सवाल किया। तो उसके इस सवाल के बदले में हुआ क्या कि बहुत सारे से जानवरों ने, कुछ कुत्तों ने, कुछ लोमड़ी ने, कुछ ने, सबने अपना हाथ उठाया कि भई मैं उस रेस में सबसे आगे आ सकता हूँ। मैं उस रेस में सबसे आगे दौड़ सकता हूँ। उस सभापति ने उन सबको देखा और कहा कि अच्छा ठीक है, उन सब में तुम सबसे आगे पहुँच सकते हो। फिर वो धीरे से क्या हुआ, फिर वो धीरे से उस शेर के पास गया और फिर उसने उस शेर से पूछा कि ये बताओ भाई कि तुम तो जानते हो कि उस रेस में तुम सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हो, तुम प्रथम आओगे, तुम फर्स्ट आओगे, तुम विनर हो, तो तुमने अपना हाथ क्यों नहीं उठाया? तो बहुत ही अच्छा सा उत्तर दिया उस शेर ने कि जब मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं जानता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। शेर के जवाब को ये समझिएगा कि शेर ने ये जवाब दिया कि जब मैं ये जानता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ,
तो फिर मुझे इस बात के दिखावा करने की क्या ज़रूरत है कि हाँ, मैं भी। दिखावा वही लोग करते हैं जो कि ज़्यादातर नहीं कर सकते। तो मेरा भी बस इतना सा कहना है कि जैसे शेर को अपने ऊपर भरोसा था, वैसे ही आप सब अपने ऊपर भरोसा रखें। आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझें, आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड एटमॉस्फियर को समझें, आप अपने मेंटोर्स के साथ में डिस्कस करें। निश्चय आईएएस हमेशा आपको ये बताता रहता है कि व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट। तो जितना इम्पोर्टेंट व्हाट यू शुड डू है, उतना ही इम्पोर्टेंट व्हाट यू शुड नॉट भी है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि कोई भी कुछ भी कह रहा है कि अरे आपका बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है, अभी नहीं हुआ, या इसने अभी तैयारी करी थी, देखिए ये इतना आगे निकल गया, या इसके इतने नंबर आए, तो किसी भी चीज़ पर मत बनिए। बिकम अ लायन, बिकम अ विनर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहले आप अपने ऊपर विश्वास रखो और अपनी तैयारी को चुपचाप करते रहो। कहीं किसी से कहीं कोई ढिंढोरा पीटने की भी आवश्यकता नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये बन जाऊँगा, मुझे वो है। तो डोंट शो ऑफ, प्लीज़ डोंट शो ऑफ। If anybody asking, you are a administrator, you are a officer, आप एक प्रशासनिक बनने वाले हैं, तो इसलिए उसकी तरह से शुरू से ही व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। अगर कहीं कोई आपसे पूछता भी है, तो आप उसको बहुत सबमिसिवली एक आंसर दे दीजिए कि यस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट, यस आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर दैट। तो उससे कहीं कुछ नहीं होता। आपका वॉल्यूम, आपका प्रेज़ेंटेशन, आपका टोन, आपका तरीका बात करने का उस व्यक्ति के साथ जो होगा, वो जब कभी भी नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेगा, तो वो आपके बारे में उसके ख़यालात दूसरे होंगे। तो सो प्लीज़ डोंट शो ऑफ। नहीं, 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 मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। प्लीज़ डोंट डू इट। बी सबमिसिव, "येस, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन। Yes, I am preparing for the best competition. Yes, I am preparing for the topmost competition. And I have to do work hard. मुझे मेहनत करनी है और देखिए मैं मेहनत करके कोशिश करके निकाल ले जाऊंगा. So your submissiveness, your politeness works. Don't show off. जैसे शेर ने अपना हाथ नहीं उठाया था क्योंकि उसे पता था कि वो जीतेगा, उसके अंदर क्षमता है, वो सबसे पहले पहुंचेगा। इन सब के सामने कहीं कोई क्षमता नहीं है, तो उसने कहीं कोई शो ऑफ नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपके साथ में यही है कि जो मेरे पास में क्वेरीज आती हैं कि सर मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और मुझे लोग इस दृष्टि से देखते हैं या मुझे ये लोग कहने लगे हैं, तो लोग भैया कोई नहीं है। वो 4 लोग कोई भी नहीं है, वो पड़ोसी कोई भी नहीं है। आप सिर्फ़ इतनी-सी बात समझो कि आप इस समय सिर्फ़ अगर फ़ोकस करना है, तो सिर्फ़ अपने एग्ज़ाम्स पर, अपनी स्टडीज़ पर, खुद पर फ़ोकस करो और उसके लिए ऑनेस्ट हो जाओ। येस, रियली आई डिड इट। मैंने जितना माना था, क्या मैं उतना कर पाया? अगर मैं नहीं कर पाया, तो मैं कल इस बात को ज़रूर करूँगा। और अगर आज मैंने कर लिया है, तो कल मैं अपनी स्टडीज़ को 5% का टारगेट और बढ़ाऊँगा। मुझे क्या करना है, घंटे देख कर के मत पढ़ो, कोर्स को देख कर के पढ़ो, टारगेट करके पढ़ो कि आज मुझे इतना चैप्टर पढ़ना है। अगर वो 2 घंटे में हो जाता है, गुड इनफ। अगर वो 6 घंटे में होता है, गुड इनफ। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि अरे 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे, 4 घंटे, दिस ऑल हैज़ नो मीनिंग्स। जब तक कि आपका मन लग रहा है, आप उस चीज़ को पढ़ें, नहीं उस समय मन लग रहा है, थोड़ी-सी देर के लिए ब्रेक लें, फिर पढ़ें, शो ऑफ नहीं करें, लोग क्या कह रहे हैं, उसकी चिंता नहीं करें। बस इतनी-सी मेरी बात है, नो वन इज़ देयर। कोई अड़ोसी नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है, आप हैं और आपका करियर बन गया, तो फिर सब वाह-वाह कहेंगे, हाँ, मैं तो जानता ही था। जो सबसे पहले पीछे कह रहे थे कि अरे क्या करेगा, वही सबसे पहले आके कहेगा मैं तो जानता ही था। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज़ देयर कि प्लीज़ डोंट शो ऑफ, प्लीज़ put your 100% efforts on the studies, on the right path, whatever your mentors are saying, you please follow that। और सिर्फ अपने आप को सिस्टमाइज करिए और एक लाइफ में, डेली लाइफ में वो पैटर्न अडॉप्ट करिए जिसके लिए
आप तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी के ऊपर, इस किस्मत के ऊपर कि नहीं मेरी किस्मत ये है, वो है, तो एक बहुत छोटी-सी बात आपको बताता हूँ कि किस्मत क्या है? व्हाट इज़ किस्मत? किस्मत क्या है? किस्मत वो है जब आपकी तैयारी की अवसर से मुलाकात होती है। व्हेन योर प्रिपरेशन गेट अ चांस दैट मोमेंट योर लक वर्क्स। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट? When your preparation meets with a chance, that moment luck is there. Otherwise, no luck is there. हम प्रिपरेशन नहीं कर रहे, हम सोच रहे हैं मुझे लक के माध्यम से मिल जाएगा, सामने खाना रखा हुआ, हम सोच रहे हैं अपने आप से मेरे मुंह में चले जाएगा, तो नथिंग विल हैपन. So please don't blame your kismet, don't blame anybody. Please focus on your studies. आज के लिए सिर्फ मेरी तरफ से आपके लिए इतना ही है, क्योंकि जो कल के जितने भी मेरे पास में रिकॉर्ड्स, कॉल्स, फ़ोन्स, व्हाट्सएप चैट्स जितने भी आए, तो उसमें से ज़्यादातर सिर्फ इस बात पर ही चर्चा थी कि सब लोग क्या कहते हैं। तो कोई कुछ भी कहे, कहने दो। अपने रास्ते पर चलते रहो, यू विल रीच टू योर गोल। तुम अपनी जगह, अपनी डेस्टिनेशन पर ज़रूर पहुँचोगे। दैट आई नो वेरी वेल। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।